गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, राज्य शासन कैसे काम करता है। शासन के बच्चों 3 स्तर होते हैं, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर। अब स्थानीय स्तर में जैसे ग्राम पंचायत आती है और राज्य स्तर पर जैसे हरियाणा सरकार, उत्तराखंड सरकार, यूपी सरकार, बिहार सरकार, पश्चिमी बंगाल सरकार, तो ये राज्य सरकारें कहलाती हैं। फिर आता है तीसरा स्तर हमारा केंद्र स्तर। अब केंद्र स्तर पे हमारी केंद्र की सरकार है जिसमें नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो ये हमारे 3 स्तर हो गए शासन के। और इस पाठ में हम पढ़ेंगे बच्चों राज्य स्तर पर जो सरकार होती है उसके बारे में। तो राज्य स्तर की सरकारें क्या काम करती है बच्चों? राज्य स्तर की सरकारें राज्य के लोगों के हितों के लिए काम करती है। इसको समझाने के लिए यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, जिला मुख्यालय पातालपुरम। यहाँ पर लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जा रही है और इससे क्या समस्याएं आ रही हैं? पानी की कमी के कारण सबसे पहले तो जो हर रोज पानी आना चाहिए उसकी सप्लाई सिर्फ 3 दिन में एक बार आ रही है। सबसे पहली समस्या ये आ रही है। और दूसरी समस्या क्या है? लोगों को मजबूरीवश गंदा पानी पीना पड़ रहा है और गंदा पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। हैजे का प्रकोप वहाँ बढ़ गया है जिसके कारण वहाँ 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और जिला चिकित्सालय मरीजों से भरा पड़ा है। जिले का जो अस्पताल है वह मरीजों से भरा पड़ा है क्योंकि गंदा पानी पीने के लिए वहाँ के लोग मजबूर है और गंदे पानी से हैजे की बीमारी वहाँ फैली हुई है। तो ये समस्याएं कौन हल करेगा बच्चों? ये समस्याएं करेगी हल राज्य सरकार। और राज्य सरकार में कौन होता है? विधायक, मंत्री व मुख्यमंत्री व राज्यपाल होते हैं। राज्य सरकार में कौन कौन शामिल होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री व विधायक। अब राज्यपाल तो हमें पता है राज्यपाल कौन होता है, जो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। अब विधायक कौन होता है बच्चों? अब आता है प्रश्न, विधायक कौन होता है? विधायक विधानसभा के सदस्य को कहा जाता है। अब विधायक क्या होता है बच्चों? जनता का प्रतिनिधि होता है। तो ये जो जनता की समस्या है, जैसे पातालपुरम के लोगों की समस्या है पानी के बारे में, उनकी इस समस्या को कौन उठाएगा? उनकी इस समस्या को कौन हल करेगा? तो उनकी इस समस्या को वहाँ का विधायक, पातालपुरम जिस निर्वाचन क्षेत्र में आता है उस निर्वाचन क्षेत्र का जो विधायक है सबसे पहले वह उनकी इस समस्या को उठाएगा और फिर राज्य सरकार उनकी इस समस्या को हल करेगी। तो भारत में हर राज्य में एक विधानसभा है और राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बंटा है। जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं दिल्ली सरकार का। तो दिल्ली में क्या है? दिल्ली जो राजधानी क्षेत्र है वहाँ पर दिल्ली को 70 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, इसलिए वहाँ पर 70 विधायक चुनकर आते हैं। 70 विधायक जनता के प्रतिनिधि होते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया कि विधायक कौन होता है और विधायक कैसे चुना जाता है। विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से विधायक को चुना जाता है। इसे एमएलए भी कहते हैं बच्चों। और एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए को की फुल फॉर्म है। और प्रत्येक विधायक के लिए विधानसभा में एक निर्वाचन क्षेत्र होता है। वहाँ की जनता विधायक को अपने में प्रतिनिधि के रूप में चुनकर भेजती है। तो ये होता है आपका विधायक। अब प्रश्न उठता है कि मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं? अब मंत्री व मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे बच्चों? मुख्यमंत्री कौन होता है? जो विधायक चुनकर आते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल की सरकार बनती है और उस दल को बहुमत में माना जाता है और उस दल की सरकार बनती है। तो उस जो बहुमत दल होता है, बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री चुना जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा सत्ताधारी पार्टी के नेता को
मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। और फिर मुख्यमंत्री क्या करता है, जो सत्ताधारी दल के विधायक होते हैं उनमें से कुछ विधायकों को मुख्यमंत्री मंत्री बनाने के लिए राज्यपाल से सिफारिश करता है और इस प्रकार से कुछ विधायक मंत्री बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो जरूरी बात है, याद रखने योग्य बात है, वह क्या है बच्चों, मंत्री या मुख्यमंत्री कौन सी पार्टी के सदस्य होते हैं, जिस पार्टी को विधानसभा में बहुमत मिलता है उस पार्टी के ही मंत्री व मुख्यमंत्री बनते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है बच्चों, क्या मंत्री के लिए विधायक होना जरूरी है? तो यहाँ पर शुरुआत में मंत्री जरूरी नहीं है कि विधायक हो, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर उस राज्य के निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बनकर आना पड़ता है। विधायक चुना जाना 6 महीने के अंदर उसको छूट होती है कि वह 6 महीने में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए, किसी भी क्षेत्र का विधायक हो, तभी वह 6 महीने से आगे मंत्री रह सकता है। तो शुरुआत में हो सकता है कि मंत्री विधायक ना भी हो, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे विधायक चुनना पड़ता है, विधायक उसे बनकर आना पड़ता है, तभी वह मंत्री रह सकता है। अब बहुमत प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल सत्ता पक्ष कहलाता है और अन्य सभी दल विरोधी पक्ष वाले कहे जाते हैं। अब राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बच्चों? राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। क्यों की जाती है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार कामकाज कर रही है, चला रही है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया बच्चों कि राज्यपाल कौन होता है? केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है, नियुक्त नुमाइंदा होता है। और मुख्यमंत्री कौन होता है? सत्ताधारी दल के विधायकों का नेता होता है। और मंत्री कौन होता है? जो किसी एक विभाग का या ज़्यादा विभागों का भी प्रभारी हो सकता है। अब बच्चों, विधानसभा क्या है? ऐसा स्थान जहां सभी विधायक विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं, बहस करने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं, उस स्थान को हम विधानसभा कहते हैं। कुछ विधायकों की बच्चों, यहाँ पर जो जरूरी बात है वो क्या है कि कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है। कौन सी दोहरी जिम्मेदारी? एक विधायक के रूप में और दूसरा मंत्री के रूप में। सभी विधायक मंत्री नहीं बन सकते हैं, लेकिन कुछ विधायक तो होते ही हैं, साथ में वो मंत्री भी होते हैं। तो दोहरी जिम्मेदारी क्या हो जाती है? विधायक का काम क्या है बच्चों? विधानसभा में बहस में हिस्सा लेना, अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाना और अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को हल करवाना, वह अपने राज्य के हितों की पैरवी करना। तो ये सारे काम क्या है? विधायक के होते हैं। लेकिन एक मंत्री क्या है? एक विशेष विभाग का प्रभारी भी होता है। वह एक विभाग का प्रभारी भी हो सकता है या ज़्यादा विभागों का भी प्रभारी होता है। तो इसलिए उसे दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। अब जो मुख्यमंत्री और मंत्री जो निर्णय लेते हैं, उन पर विधानसभा में बैठकर चर्चा की जाती है, बहस की जाती है और उस बहस में सभी विधायक हिस्सा ले सकते हैं। अब ये अगर बहस ना हो तो क्या हो सकता है बच्चों? मुख्यमंत्री व मंत्री पर कोई बंधन नहीं रहेगा, कोई अंकुश नहीं रहेगा। तो विधायक जो है क्या काम करते हैं? मुख्यमंत्री व मंत्रियों पर अंकुश का काम भी करते हैं। जब सदन में चर्चा होती है तो उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर वे सवाल उठा सकते हैं और सरकार को अच्छे के लिए सुझाव दे सकते हैं। अब मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। इन निर्णयों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमति या
स्वीकृति देनी होती है। बिना विधानसभा के सदस्यों की अनुमति या स्वीकृति के मुख्यमंत्री या मंत्री कोई भी कानून नहीं बनवा सकते हैं। तो एक विधायक का रोल क्या हो गया बच्चों? कानून निर्माण में भूमिका। अब मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। तो ये बातें हमने सीख ली हैं। अब आते हैं हम विधानसभा की बहसों में। विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मतलब अगर किसी मंत्री के विभाग में कोई परेशानी है, कोई समस्या है या जनता के प्रति अनुत्तरदायी है वह विभाग, तो इसके लिए विधायक अपनी बात को रख सकता है, मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है और तब मंत्री को सदन को आश्वस्त करना पड़ता है कि जो मुद्दा उठाया गया है वह जनता के अनुकूल है या जनता के हित में है। अगर नहीं है तो उस विचार को, उस कदम को वापस लिया जा सकता है। अब ये सब संभव हो पाता है विधानसभा में होने वाली बहस के माध्यम से। तो विधानसभा में होने वाली बहस से विधायक क्या काम करते हैं? मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों पर अंकुश लगाने का काम करते हैं। और इस बहस के फलस्वरूप जो नए विचार उभर कर आते हैं, विधायकों द्वारा जो नए विचार दिए जाते हैं, नए विचार जो रखे जाते हैं, वो अंतिम निर्णय लेने में मदद करते हैं। बहस के फलस्वरूप आए नवीन विचारों से मंत्री व मुख्यमंत्री अपने निर्णय लेने में नए विचार जोड़ सकते हैं और जो अनुपयुक्त तथ्य होते हैं, जो गलत कदम होते हैं, उनको वो हटा भी सकते हैं। तो ये विधानसभा का फायदा हो गया बच्चों। विधानसभा में जो बहस की जाती है उसका फायदा था। अब आती है गठबंधन सरकार। अब गठबंधन सरकार क्या होती है बच्चों? जब सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है तो उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। अब इसका एक अच्छा उदाहरण है हरियाणा सरकार। अब इसका अच्छा उदाहरण है हरियाणा सरकार। अब हरियाणा सरकार में वर्तमान का हम लेते हैं। वर्तमान में गठबंधन सरकार है। जैसे क्यों है गठबंधन सरकार? क्योंकि यहाँ पर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, और जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तब गठबंधन सरकारें बनती है। जैसे हरियाणा में 90 सीटें हैं टोटल, और इसमें बहुमत के लिए 46 सीटों की आवश्यकता है, 46 विधायकों की आवश्यकता है। लेकिन फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई दल नहीं है जिसके पास ये 46 बहुमत की सीटें हों, बहुमत विधायक हों। तो जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई है बीजेपी, जिसके पास है बच्चों 40 विधायक, लेकिन 40 विधायक बहुमत का आंकड़ा नहीं छूते हैं। और दूसरे नंबर पर जो पार्टी है वह है कांग्रेस, और जिसके पास सीटें हैं 30, जिसके पास सीटें हैं 31, जिसके 31 विधायक चुनकर आए हैं। अब ना कांग्रेस सरकार के पास बहुमत है और ना ही बीजेपी। दो बड़ी पार्टियां यहाँ आई हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और दोनों के पास ही बहुमत नहीं है। तो इनको क्या करना पड़ा है बच्चों? गठबंधन करना पड़ा है अन्य पार्टी के साथ। और अन्य पार्टी में जो नवेली जो पार्टी है जेजेपी, वो है 10 विधायकों के साथ तीसरे नंबर पर। और 10 विधायकों की जेजेपी और बीजेपी में गठबंधन हुआ है बच्चों, तब उनकी जाकर सीटें बनती है 50 और बहुमत के लिए चाहिए 46। तो इस प्रकार से यहाँ पर गठबंधन सरकार का निर्माण हुआ है। तो कब ये गठबंधन सरकार बनती है बच्चों? जब सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, तब गठबंधन सरकार बनती है। और जब किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तब
कई दल मिलकर, एक दो या दो से ज़्यादा दल मिलकर न्यूनतम कार्यक्रम अपनाते हैं और सबसे बड़े दल को अपना समर्थन देते हैं और सरकार का गठन करते हैं, तो इसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। अब आता है बच्चों शब्द संकलन। निर्वाचन क्षेत्र, इस पाठ में निर्वाचन क्षेत्र काफ़ी बार आया है। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वह निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। अब बहुमत भी बहुत बार रिपीट हुआ है। बहुमत क्या है बच्चों? आधे से अधिक संख्या। यहाँ पर बहुमत क्या है? सरकार का है। तो किसे माना जाएगा? जब आधे से एक अधिक, जैसे यहाँ पर हमने हरियाणा सरकार का लिया था, तो हरियाणा में कितने विधायक हैं? 90। और बहुमत कब कहलाएगा? जब आधे से एक अधिक हो। तो 90 का आधा 45, और 45 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा? 46 होगा। तो तब इसे हम बहुमत कहेंगे। तो जो बहुमत की सरकार होगी वह कितने से होगी बच्चों? 46 के साथ, 46 विधायकों के साथ बहुमत सरकार कहलाती है। तो हरियाणा में बहुमत के लिए 46 विधायकों की ज़रूरत होगी। अब विरोधी पक्ष किसे कहेंगे? जो सत्ता पक्ष से नहीं है, उसे हम विरोधी पक्ष कहते हैं। अब नेक्स्ट है प्रेस वार्ता। मीडिया से संबंधित पत्रकारों का एक ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो, उसे हम प्रेस वार्ता कहते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। और अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और नोटिफिकेशन बेल को दबाना है और वीडियो को शेयर करना है। थैंक्स।